माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ और एक न्यू स्टोरी लेके। वैसे ये आप लोगों ने ही चूज़ किया था कि मैं जब कम्युनिटी पे पोस्ट किया था तो आप में से बहुत लोगों ने ये वाला स्टोरी चूज़ किया था, फोर्स टू बी द माफिया हस्बैंड। सो पहले वाला तो अनवांटेड प्रेगनेंसी था जिसको मैंने ऑब्वियसली कंप्लीट कर लिया है एंड उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत प्यार दिया, जिस वजह से दिल से थैंक यू। एंड इस बार मैं ये माफिया वाली स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये स्टोरी लिटिल बिट टॉक्सिक है। सो जिनको टॉक्सिक स्टोरी नहीं पसंद है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, और अगर चाहो देख सकते हो, वो पूरा ही आपके ऊपर। बट फिर भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग मुझे बोलोगे कि यार दी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब इतनी तो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगा, फिर भी अगर टॉक्सिक स्टोरी है तो उसमें थोड़ा सा तो टॉक्सिक सीन होता है ना। सो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई भी सीन से कुछ भी प्रॉब्लम हो, दैट्स वाई मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ओके, एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो चलो, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक इंसान के ऊपर, जो इंसान एक अंधेरी रोड में बस दौड़ लगा रहा था, अपनी जी जान लगा के, अपनी जितनी भी ताकत है उन सारी ताकतों को लगा के वो दौड़ रहा था। हाँ, एंड अब वो इंसान बोलने लगा, मैं लान वेवोशन नहीं, मैं वेवोशन जो भाग रहा हूँ अपनी हस्बैंड से दूर। मैं भाग रही हूँ इस वर्ल्ड से दूर, मैं भाग रही हूँ इस माफिया चंगुल से दूर। हाँ, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ अपनी ज़िंदगी को एक मौका देने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करने के लिए और अपने हस्बैंड से दूर जाने के लिए। एंड उसके बाद वो फिर से दौड़ लगाया एंड फिर से वो बोलना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मेरे पास तो फैमिली हो के भी फैमिली नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं एक अकेला इंसान हूँ जो बस लाइफ को जी रही हूँ। हाँ, बस लाइफ को जी रही हूँ। तो विंग जो दौड़ लगा रहा था ना, वो एकदम रुक गया था एंड एक बार पीछे मुड़ के देखा। हाँ, वो शहर की वो रोशनियाँ, वो शहर की वो लंबी लंबी घर, वो शहर की वो शान शौकत, वो सारी चीज़ों को देख रहा था। एक बार जस्ट देखा एंड उसके बाद बोला, मुझे लौट के यहाँ नहीं आना, कभी भी नहीं। यहाँ आने से अच्छा है कि गॉड मुझे मार दे, मुझे मार दे बस। एंड उसके बाद वो फिर से दौड़ लगा रहा था एंड ऐसे ही वो दौड़ते हुए जा रहा था एंड वो मन में बस एक ही होप कर रहा था कि वो पकड़ा ना जाए, वो बस पकड़ा ना जाए। जब उसे एक मतलब कार की शोर आया ना, वो इतना ज़्यादा डर गया था, वो जल्दी साइड में जो मतलब जंगल था ना, उस जंगल के अंदर घुस गया था एंड वो एकदम मतलब बैठ गया था, वो एकदम अपनी मतलब सांसों को रोक के बैठ गया था। एंड वो जो कार था ना, वो कार वहाँ से मतलब चला गया था एंड उसके बाद वो विंग ने सांस लिया। हाँ, उसे 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 पता है सारे लोग उसे ढूंढ रहा होगा। हाँ, अब तक तो सबको पता चल भी गया होगा ना कि वो भाग गया है। हाँ हाँ, वो सबको पता चल गया होगा। अब विंग क्या करे? हाँ, वो क्या करे? वो तो भाग गया है ना। अब वो कहाँ जाए? उसे कहाँ जाना चाहिए? हाँ, कहाँ जाए जहाँ पे कोई उसे ढूंढ ना पाए। हाँ, कोई उसे नहीं ढूंढ पाए, ऐसे ही वो सोच रहा था। तभी उसे याद आया अपनी फ्रेंड की घर। एंड उससे भी बड़ी बात, वो प्रिंसिपल की घर। हाँ हाँ, प्रिंसिपल वो वहाँ ही जाएगा। उससे तो याद है ना, वो लोग तो शहर से दूर रहते हैं। हाँ हाँ, वो वही जाएगा अपनी फ्रेंड के घर और अपने प्रिंसिपल के पास। हाँ, प्रिंसिपल तो उसे बचा ही लेगा। हाँ, प्रिंसिपल उसका हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा। ये बोल के वो फिर से उठा एंड वो फिर से दौड़ लगाया। ऐसे ही वो दौड़ता हुआ जा रहा था, उसका सांस फूल रहा था, उसके पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पैर में एक जूता भी नहीं था।
वो भागने से पहले जूता तक नहीं पहना था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो ऊपर जाएगा, जूता पहन के आएगा, अगर उसके बाद वो भाग नहीं सकता है तो नहीं 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 उसे भागना है, इस वजह से वो भाग के आ गया था। एंड अभी उसके पैर से शायद खून भी निकल रहा था, क्योंकि ये वाला रोड जहाँ पे बहुत सारी पत्थर था, बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें था जिस विंग को पैर में चुभ रहा था। बट विंग वो अब रुकने नहीं वाला है, बिल्कुल भी नहीं, कि उसे पता है अगर किसी ने उसे एक बार पकड़ लिया देन उसके साथ जो होगा, नहीं 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 कोई उसे नहीं पकड़ सकता। एंड उसके बाद वो ऐसे ही दौड़ लगाते लगाते एट लास्ट वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसे जाना था। हाँ, वो उस घर के सामने आने के बाद वो तुरंत दौड़ लगा के उस घर के मेन गेट के पास गया। एंड बार बार जो बेल है ना उसे प्रेस कर रहा था, बार बार, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे थे। विंग को पता है सारे लोग सो गए होंगे और अभी विंग इस घर में आया है। बट ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं ये मैटर करता। अभी बस विंग को हेल्प चाहिए। हाँ, वो हेल्प चाहिए, उसे हेल्प चाहिए। एंड ये बोल के वो बार बार जो है ना कॉलिंग बेल को प्रेस कर रहा था। तो एट लास्ट 5 मिनट बाद कोई वहाँ पे आया एंड दरवाज़ा को ओपन किया था। एंड टू विंग सामने वाले वो इंसान को देख के एकदम घुटनों में ही बैठ गया था। एंड वो इस इंसान के पैरों को पकड़ लिया एंड बोला प्लीज़ प्लीज़ टीचर मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़ प्लीज़। एंड तभी जो है ना वो जो शख्स था ना वो एकदम शॉक्ड हो गया था, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो एक पल के लिए समझ नहीं पाया। वेवोशन वो भी उसके घर पे। एंड तभी वो इंसान आसपास देखा एंड आसपास देखने के बाद तो वो जल्दी से विंग को मतलब अपने घर के अंदर लिया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड उसके बाद वो इंसान ने विंग की तरफ देखा एंड बोला लन वेवोशन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? एंड तभी विंग जो है ना वो मतलब उस टीचर की तरफ देखा एंड बोला प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ आप बस मुझे बचा लीजिए। तभी उसका जो टीचर था ना वो अपने हाथों को फोल्ड किया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला किससे बचाओ और क्यों बचाओ? हाँ, तो विंग जो है ना वो देखा एंड बोला मुझे प्लीज़ आप सेफ कीजिए प्लीज़। तभी वो इंसान ने देखा एंड बोला मैं एक बात सोच रही हूँ, जहाँ पे तुम्हारी अल्फ़ा लान वांग जी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसकी ऑपरेशन हो रहा है, और तुम यहाँ इस हालत में मेरे घर पे क्या कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यही सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। हाँ, लान वांग जी वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ, इसी वजह से तो विंग भाग पाया है। अगर वो इंसान हॉस्पिटल में वो नहीं होता तो विंग नहीं भाग पाता, कभी भी नहीं, कभी भी उस जंगल से नहीं भाग पाता, कभी भी नहीं। एंड तभी वो इंसान जो है ना मैंने कुछ पूछा है तुमसे विंग, मुझे बताओ किससे बचाओ और क्यों बचाओ तुम्हें? हाँ, और तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो? लान वांग जी द माफिया किंग की ओमेगा इतनी रात को मेरी घर पे क्या कर रहा है? हाँ। एंड तभी जो है ना सीढ़ियों से जो हमारी विंग की फ्रेंड था वो था नियोसन, जो कि नीचे आ रहा था। एंड नियोसन भी मतलब कॉलिंग बेल की शोर सुना था तो उसकी भी नींद कहीं ना कहीं खुल गया था, तो वो भी नीचे आया। तो उसने विंग को देखा जो कि खड़ा था एंड उसकी ही ब्रदर इन लॉ उसे मतलब क्वेश्चन कर रहा था। तभी जो हमारी नियोसन था ना वो जल्दी से विंग के पास आया एंड उनको बोला विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? ये बोल के जो नियोसन था ना वो विंग के एकदम करीब चला गया था। तब भी वो जो शख्स विंग का टीचर था उसने देखा एंड बोला नियोसन उससे दूर हटो। एंड नियोसन जो एक बार देखा बोला पर तो विंग ने बोला मैंने बोला उससे दूर हटो, मैं उससे सवाल कर रही हूँ, उसे मेरी सवाल की जवाब पहले देने दो, उसके बाद तुम उससे बात कर लेना। ये बोल के तो टीचर था वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके जाके सोफे में बैठाया एंड एक गिलास पानी लाके विंग के सामने रखा एंड वो एकदम सामने वाले सोफे में जाके बैठ गया था। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला इस पानी को पियो एंड उसके बाद मुझे सब कुछ बताओ कि तुम यहाँ पे इतनी रात को क्यों हो और तुम लैंड मेंशन से यहाँ पे कैसे आए हो? हाँ, और लैंड मेंशन में क्या हुआ है? एंड तो विंग क्यों एक टाइम के लिए वो शॉक्ड हो गया था। उसके टीचर को लैंड मेंशन के बारे में कैसे पता? उसके टीचर को ये कैसे पता कि लान वांग जी हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ,
बट वो सब के बारे में अभी सोचना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने देखकर बोला, प्लीज़ आप बस मुझे बचा लीजिए और आप मुझे इस जगह से बहुत दूर भेज दीजिए। मैं यहाँ इस शहर में नहीं रहना चाहती, प्लीज़। तो तभी उसकी टीचर ने देखा और बोला, मैं बात को रिपीट नहीं करूँगी विंग, बस मैं तुमसे जानना चाहती हूँ क्या हुआ है, बस मुझे सच सच बताओ। और उसके बाद अगर तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए, देन मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूँगी, ये तो तुम्हें पता है। तो विंग वो देखा एक होप के साथ, वो अपनी सर को हिला दिया था। एंड दूसरी तरफ जो न्यू एसन था वो एक बार उसकी ब्रदर इन लॉ की तरफ, एक बार विंग की तरफ देख रहा था, बट उसने कुछ बोला नहीं। वो भी वेट कर रहा था विंग के बोलने के लिए। एंड उसके बाद विंग जो अपने हाथों को मतलब एकदम कस के रख मतलब पकड़ लिया। एंड उसके बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, वो बोलना स्टार्ट किया, आज की बात, आज जो चीज़ें हुआ वो सब कुछ, मैं विंग जो कि अपनी ससुराल से भाग के आई हूँ, जहाँ पे मुझे वहाँ पे रहना चाहिए था। मेरी हस्बैंड जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, बट मैं उनके साथ भी नहीं गई, मैं भाग गई उस जगह से। आज सडनली लैंड मेंशन में एक हमला हुआ था, बहुत सारी लोग लैंड मेंशन के अंदर आ गए थे और वो सारे लोग थे लान वांगजी के दुश्मन। हाँ, लान वांगजी के दुश्मन थे जो कि अचानक लैंड मेंशन में चला आया था। एंड वो लैंड मेंशन में जब आया तब सारे लैंड फैमिली बैठ के खाना खा रहा था और मैं अपने हस्बैंड के साथ पास खड़ा था एंड उनको उनकी खाना सर्व कर रही थी। हाँ, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, जब भी मेरा हस्बैंड खाने को बैठे मैं उनके पास खड़ा रहूँ एंड उनको उनका खाना सर्व करूँ। ये एक्चुअली मेरा नहीं, पूरे लैंड फैमिली के जितनी भी ओमेगा है सारी लोगों की यही सेम ड्यूटी है। ऐसे भी बोल सकती हूँ ये एक लैंड फैमिली की एक ओल्ड रूल्स है जो कि मुझे लान वांगजी की मदर को सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको। तो मैं वही कर रही थी और अचानक से इतनी सारी गोलियां, इतनी सारी लोग उस घर के अंदर आ गया। मैं एक पल के लिए डर गई थी। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। तभी मेरा अल्फ़ा लान वांगजी मेरे सामने आके खड़ा हो गया था एंड वो सीधा सामने वाले इंसान की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लैंड मेंशन के अंदर आए, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं लान वांगजी हूँ और लान वांगजी के घर पे आके तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? तभी वो सामने वाला इंसान ने बहुत ज़ोर से हंसा एंड बोला, लान वांगजी, मैं तो पहले ही बर्बाद हो गई हूँ और आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बस ये बोलने का देरी था एंड उसने एक साथ 3 गन चलाया था। हाँ, 3 गन चलाया था लान वांगजी के ऊपर। हाँ, मेरे हस्बैंड के ऊपर 3 गन चलाया था एंड वो एकदम ही नीचे गिर गया था एंड सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। एंड तभी बहुत सारी गार्ड वहाँ पे मतलब भाग के आने लगा। तभी वो जो इंसान था वो वहाँ से दौड़ लगाया एंड वो वहाँ से भाग गया था। बट मैं वहाँ पे खड़ा थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ अभी मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस शॉकिंगली देख रहा था। तभी लान वांगजी मेरा हस्बैंड, उसने मुझे एकदम ही खींच लिया एंड मैं तुरंत ही नीचे बैठ गई थी एंड मैं बहुत शॉक थी, बहुत ज़्यादा। एंड तभी मेरा वो जख्मी हस्बैंड जिसकी बॉडी पे 3 गोलियां चला था, एक सीने में, एक उसके हैंड में, दूसरा उसके पेट में, बट फिर भी वो इंसान की फेस में थोड़ा सा भी डर नहीं था मरने का, थोड़ा सा भी फेस में दर्द की एक लहर भी नहीं था। बस वो इंसान मेरी तरफ देखा एंड एक स्माइल किया जो कि बहुत क्रीपी सा था। मुझे इस स्माइल से हद से ज़्यादा नफ़रत है, हद से ज़्यादा। जब भी ये इंसान स्माइल करता है मेरा खून खौल उठता है। हाँ, खून खौल उठता है। बट आज पता नहीं, बट मुझे बहुत डर लग रहा था उस इंसान की उस हंसी से बहुत ज़्यादा। एंड तभी वो इंसान जो कि मुझे एकदम पकड़ लिया एंड उसकी जो सर है ना
वो मेरी गोद में रख दिया एंड उसके बाद उसने मेरी सर को पीछे से पकड़ा एंड मुझे एकदम उसके करीब लाया एंड उसका जो फेस था ना मेरे कानों के पास था एंड उसने बोला, हाँ तुम बहुत खुश हो ना, हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा, हाँ लग रहा होगा ना, बट एक बात तुम सुन लो मेरी, तुम खुश नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम खुश होगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा। एंड तभी उसकी जो मदर है वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आया लान वांग जी को। तभी लान वांग जी ज़ोर से चिल्लाया एंड बोला, कोई मुझे टच नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं अपनी ओमेगा से बात कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात, अभी मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, अगर किसी ने मुझे पकड़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और तभी उसकी माँ एकदम उससे दूर हट गया था। सारे लोग हमारे आसपास खड़े थे, सारे बॉडीगार्ड, सारे लोग, लान वांग जी की फैमिली मेम्बर, उसकी माँ, उसके बाप, सब लोग थे और मैं नीचे बैठा हुआ था। लान वांग जी मेरी गोद में उसकी सर था। किसी का भी हिम्मत नहीं था कि वांग जी को वहाँ से उठाए एंड हॉस्पिटल में लेके जाए, किसी का भी वो हिम्मत नहीं था। एंड वांग जी फिर से मुझे बोलने लगा, तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हें बहुत खुशी फील हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा और तुम आज़ाद हो जाओगे, मेरे चंगुल से बच जाओगे, हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, नहीं तुम गलत हो, अगर मैं मर गई ना तभी तुम नहीं बच सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें पूरा ज़िंदगी इस लैंड मेंशन में रहना पड़ेगा मेरी ओमेगा बन के, चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या फिर चाहे मैं मर जाऊँ, पर तुम नहीं बच सकते, तुम दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लान वांग जी को ये मंजूर नहीं है कि उसकी ओमेगा को कोई और देखे या फिर उसकी ओमेगा किसी और के पास जाए। चाहे मैं ज़िंदा हूँ या फिर चाहे मैं मर गई हूँ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। तो ये खुश फहमी मत पालना कि मैं मरने के बाद तुम भाग सकते हो, क्योंकि सबको पता है तुम भाग नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते मुझसे दूर, कभी भी नहीं, चाहे मैं ज़िंदा हूँ या फिर चाहे मैं मर जाऊँ, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। एंड ये बोलने के बाद वो इंसान मेरी तरफ एक बार देखा और फिर मेरी फोrehead पे एक किस किया एंड बोला, पर तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ठीक होके आ जाऊँगी तुम्हारे पास, कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता, मौत भी नहीं, मैं लौट के आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे तुम्हें और भी सताना है, बहुत ज़्यादा सताना है, तो तब तक एंजॉय करो। एंड ये बोलने के बाद वो विंग के फोrehead पे एक किस किया था एंड धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लिया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी की एक एक बात विंग को रूह तक काँप उठा था। हाँ, वांग जी को कैसे पता चला कि वो विंग सोच रहा था कि वो आज़ाद हो जाएगा, हाँ उसे कैसे पता चला, और इसका क्या मतलब है, हाँ कि क्या मतलब है। एंड वो ये सब जब सोच रहा था ना, सारे जो लोग थे ना वो अब जल्दी से वांग जी के पास आया एंड वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, अभी के अभी गाड़ी निकालो, उसे हॉस्पिटल में लेके जाना है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है। एंड उसके कुछ ही टाइम बाद वांग जी को लेके सारे लोग हॉस्पिटल चला गया था, सिर्फ मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड उस घर में कुछ गार्ड थे, बहुत गार्ड तो नहीं थे बट कुछ गार्ड थे, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। हर जगह पे खून और खून लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, और मेरे कपड़ों पे भी बहुत ज़्यादा खून लग गया था। तभी एक बॉडीगार्ड आया मेरे पास एंड उसने मुझे उठाया एंड मुझे बोला मेरे कमरे में जाने के लिए, क्योंकि उसे बोला गया था कि मैं अपने कमरे में रहूं और ज़्यादा बाहर ना आऊं, तो इस वजह से वो मुझे उठा के मेरे कमरे में लेके गया था। वो कमरा वो कमरा वो मेरा कमरा नहीं है, हाँ मेरा अकेला का कमरा नहीं है, वो तो लान वांग जी का भी कमरा था ना। एंड जब मैं उस कमरे में घुसा ना, मेरा सीधा नज़र गया लान वांग जी के वो बड़े से फ़ोटो के ऊपर। लान वांग जी हमेशा मुझे उस फ़ोटो के तरफ दिखाता था एंड बोलता था, इस फ़ोटो को हमेशा देखना और याद रखना, मैं कौन हूँ ये याद रखना। वो मुझे हमेशा याद दिलाता था कि वो लान वांग जी है। एंड उससे भी बड़ी बात, मैं उसकी ओमेगा हूँ। एंड आज
मरते मरते भी उसने मुझे याद दिला के गया कि मैं कौन हूँ, मैं उसका हूँ, मैं बस उसका हूँ। बट मैं उसका होके नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती उसकी ओमेगा बन के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर 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 उसे कुछ हो गई तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पहले से ही तो बर्बाद है। एंड उसका फैमिली और भी मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भागना है। लान वांगजी लौट के आए या फिर लान वांगजी की बॉडी लौट के आए, उसे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। हाँ हाँ हाँ, वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी विंग मतलब दरवाजे के पीछे से शोर आ रहा था। वो मतलब सुन रहा था तो उसे अच्छे से सुनना ही नहीं दे रहा था, तो एकदम वो दरवाजे के करीब चला गया था। तो कुछ लोग बात कर रहे थे एंड बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि बॉस बच सकता है, क्योंकि उनकी एकदम हार्ट के पास वो गोली लगा था एंड दूसरा उनके पेट में, तो मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा। एंड उससे भी बड़ी बात, उनकी जो ब्लड निकला है ना, वो इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान बच पाए। ये सुनने के बाद विंग की बॉडी एकदम शिवर करके उठा था एंड वो अपने हाथों की तरफ देखा। हाँ, उसकी उसके हाथों में लान वांगजी का खून है। एंड उसके बाद वो अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसके कपड़ों में भी लान वांगजी के बहुत सारे खून लगा हुआ था। ये देख के विंग एकदम घबरा गया था। वो सीधा वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाया एंड उसके हाथ को बार बार धो रहा था। वो लान वांगजी की खून को अपने हाथों में नहीं नहीं, वो लान वांगजी किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहता, चाहे उसका खून हो, चाहे उसका कुछ भी। इस वजह से विंग नहाने लगा था। वो घिस के अपनी बॉडी से उस खून को निकाला था। हाँ, बट उसके दिमाग में अभी भी वांगजी की वो हर एक बात याद आ रहा था। वांगजी ने उसे बोला है कि विंग से दूर नहीं जा सकता। नहीं, अगर वो मर भी गया तभी भी विंग को उसकी ही आइडेंटिटी लेके जीना पड़ेगा। और विंग नहीं चाहता विंग उस इंसान के नाम, उस इंसान की आइडेंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। एंड तभी उसके दिमाग में आया उसे भागना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उसे भाग के जाना होगा, उसे यहाँ नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बिल्कुल भी नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सोचने के बाद वो जो है ना, वो कमरे से बाहर आ गया था। एंड कमरे से जब बाहर आया, वो आसपास देख रहा था तो आज लैंड मेंशन में बहुत कम बॉडीगार्ड था, बहुत कम। इतना कम बॉडीगार्ड लैंड मेंशन में कभी नहीं रहता। लैंड मेंशन के बाहर हो चाहे लैंड मेंशन के अंदर, सर्वेंट बॉडीगार्ड रहते ही रहते हैं। बट आज नहीं था, क्योंकि आज सारे बॉडीगार्ड, सारे लोग उस इंसान को जिसने वांगजी को गोली मारा था उसको ढूंढने के पीछे ही चला गया था। एंड कुछ बॉडीगार्ड वांगजी के साथ चला गया था एंड थोड़ा बहुत बॉडीगार्ड इस घर में था। एंड इसी चीज़ का मौका विंग को उठाना है और विंग को यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा। हाँ, एंड तभी विंग जो है ना, वो नीचे आ गया था एंड वो बाहर की तरफ गया तो वहाँ पे भी एक गार्ड जस्ट खड़ा हुआ था, ज़्यादा गार्ड नहीं खड़ा था। तो विंग दरवाजे के पीछे छुप के बस उस गार्ड की तरफ देख रहा था। तभी वो गार्ड जिसके पास एक कॉल आया एंड वो उस कॉल को उठाने के लिए मतलब दूसरे साइड चला गया था। एंड वही मौका था, विंग एकदम ही घर से बाहर चला गया था एंड घर के जो पीछे वाला एरिया है ना, उस जगह पे चला गया था। तो ज़्यादातर यहाँ पे बहुत सारी गार्ड रहता है, बट आज नहीं था। क्या सच में गॉड आज चाहता है कि विंग यहाँ से भाग जाए? हाँ, शायद ये गॉड का ही एक संकेत होगा। हाँ, क्योंकि वो हर दिन गॉड को प्रे करता है ना, इसी वजह से गॉड ने शायद उसको एक मौका दिया होगा और अब इस मौके को विंग को काम पे लगाना है, विंग को भागना है। तो उसके बाद वो पीछे की तरफ चला गया था एंड फिर वो दीवार चढ़ के उस लैंड मेंशन से बाहर चला गया था। एंड उसके बाद उसने ना आओ देखा ना पार देखा, वो सिर्फ दौड़ लगाया अपनी जी जान लगा के। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे उसके टीचर के घर पे पहुंचा, वो तो हमने देख ही लिया था। एंड विंग जो कि उस सोफे में बैठ के ये सब कुछ बोल रहा था, तभी उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। तभी जल्दी से न्यू एसन विंग के पास आया एंड विंग को हक कर लिया था। एंड दूसरी तरफ विंग का जो टीचर था ना, वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम कैसे ओमेगा हो? हाँ, तुमने उससे शादी किया था ना, देन तुम अपनी अल्फा को छोड़ के कैसे भाग के यहाँ पे आ सकते हो? हाँ, कैसे आ सकते हो? एंड तभी विंग ने देखा एंड बोला, मैं उसे अपना अल्फा नहीं मानती, बिल्कुल भी अपना अल्फा नहीं मानती। एक ज़बरदस्ती शादी में कैसे कोई उस इंसान को अपना अल्फा मान सकता है जो हर रात, हर दिन, हर पल एक इंसान को टॉर्चर करे,
जिससे उसने शादी किया है ज़बरदस्ती, जिसने उससे शादी किया है जस्ट उसकी भड़ास निकालने के लिए, उस इंसान को कैसे कैसे अपनी अल्फा मानूं? हाँ, आप ही बताइए। तभी उसका जो टीचर था ना, वो अपने हाथों को फोल्ड किया एंड बोला, झूठ मत बोलो, मैंने तो देखा है, लान वांग जी तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी हर एक चीज़ को मानता है, तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। इवन वो तुम्हें एक अच्छा सा कॉलेज में भी पढ़ा रहा है 2 साल से, तुम्हें हर दिन लेने आता है, हर दिन छोड़ने आता है, कितनी प्यार से बात करता है। वो सब तो मैंने देखा था ना, मेरी आंखों के सामने ही तो मेरे केबिन में आके तुम लोग बात करते थे, लान वांग जी बात करता था। देन तुम, हो भी तो सकता है ना झूठ बोल रहे हो। तभी विंग गुस्से में देखा और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये सब कुछ सच है। आप क्यों मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो? हाँ, आप मेरे ऊपर थोड़ा सा तो बिलीव कर सकते हो। तभी उसका टीचर ने देखा एंड बोला, ठीक है, मैं मान लिया वांग जी तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था, बट उसने तुमसे शादी तो किया था ना, क्या वो झूठ है? तुमने अपने सर को हिला दिया था। नहीं, वो झूठ नहीं है, विंग एंड वांग जी ने शादी किया है। तभी उसका टीचर ने बोला, तो तुमने उस पेपर पे साइन किया था? तो विंग ने अपने सर को हिला दिया था। तो उसने बोला, देन तुमने साइन किया है, सब कुछ तो चल रहा है, तुमने खुद साइन किया है ना? तो विंग ने बोला, मैं करना नहीं चाहती थी, मैं उससे शादी कभी नहीं करना चाहती थी, उसने मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाई, मेरी ज़िंदगी को उसने जहन्नुम बना दिया है। अभी विंग के टीचर ने देखा एंड बोला, विंग बात घुमा फिरा के मत करो, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ जो कि हुआ है तुम्हारे साथ एंड जो चीज़ लान वांग जी ने किया है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, फिर से अगर मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ भी सही नहीं हुआ है, देन मैं खुद तुम्हें यहाँ से दूर भेजूँगी। इट्स माई प्रॉमिस। तो गाइस, आज का पार्ट भी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अभी तक जितना हमने देखा और जितना सोचा है, मतलब स्टोरी में देखा है, उसे तो ये बहुत कुछ ही आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। सो ये स्टोरी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा ही। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा सब्र रख के सुनना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सो अगर आपको अच्छा लगा है या फिर आप नेक्स्ट पार्ट को चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। अगर मैंने देखा कि ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, ज़्यादा कमेंट नहीं हुआ है, देन मैं इस स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप कर दूँगी। ओके, सो सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।